अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम करती हूँ मोहब्बत की गहराई एपिसोड नंबर 15 में। तो पिछली किस्त अबीर खान और मिशाल खान की वेडिंग नाइट स्पेशल थी, जिसे आप पढ़ सकते हैं और इस नावल को एंजॉय कर सकते हैं। चला बिना किसी देर के अपना खूबसूरत सा नावल शुरू करते हैं। अबीर खान के जुनून के इवज़ मिशाल चुप हो गई थी। इस वक्त अबीर की हालत देखते हुए उसे भी बुरा लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो चुका है अपनी हरकत पर, और अपने जुनून पर बहुत ज़्यादा माफ़िया भी मांग चुका है। मिशाल खान अभी ना ही उठ पाई थी, ना उसने एक मर्तबा अबीर खान को नीचे देखा था और ना ही बेडशीट देखी थी। उसके पाँव में तकलीफ़ थी, इस वजह से वो देख भी ना पाई थी। अगर देख लेती तो ज़्यादा नाराज़गी दिखाती कि न जाने कितने जुल्म के पहाड़ तोड़े गए हैं। अभी ना उसने अपनी कमर देखी थी और ना ही धड़कन, जहाँ शिद्दतों के निशान वाज़े हो चुके थे, और उसका पाँव जिसे वो फरामोश करके बैठी थी, जो आखिरी 20 मिनट में अबीर ने घुटने के नीचे से पकड़े थे, उसके बाद उसका दर्द बढ़ चुका था। लेकिन जो दर्द उसे दूसरा मिल रहा था, उस दर्द के आगे पाँव का दर्द भी कुछ मायने नहीं रख रहा था। जिस पाँव में तकलीफ़ थी, उस पाँव को वो अब हिला भी नहीं पा रही थी। अबीर, मेरा पाँव, वाकई ये फ्रैक्चर है। ये दर्द बढ़ गया है अब पाँव का। मिशी, आई एम सॉरी। अबीर ने मिशाल के माथे पर नरमी से लब रखते बोसा लिया। कोई बात नहीं, आप शर्मिंदा मत हो, आपकी गलती नहीं है। मिशाल ने नरमी से कह दिया कि वो भी जानती थी कि फ़र्स्ट टाइम ऐसा होना था, पहली मर्तबा ऐसा होता है। वो कहीं ना कहीं मेंटली प्रिपेयर थी, लेकिन फिर जब रियल में पेन हुआ तो वो कुछ सुनना ही नहीं चाहती थी। वो बस भाग जाना चाहती थी। वो दिल ही दिल में तासुफ से सोचने लगी, अगर अबीर मुझे कंट्रोल ना करते तो मैंने कभी करवाना भी नहीं था। इन्होंने बहुत नरमी बरती, वरना न जाने मैं क्या करती। वो अबीर खान को बेड से उतरते देख अपनी आंखें बंद कर चुकी थी कि उसे इस हालत में देखना उसकी रूह निकाल रहा था। वो देखना भी नहीं चाहती थी। मध्यम रोशनी में उसने अबीर की बैक देखी थी और ढेरों ढेर शर्म ने आ घेरा था। वो सख्ती से अपनी आंखें मेज कर बंद कर चुकी थी। अबीर खान शर्मिंदा चेहरे से बेड से उतरने लगा तो विशाल ने शर्म से आंखें बंद कर लीं। अबीर खान ने पलट कर उसे देखा तो मुबहम सा मुस्कुराया, जो उसे देख भी नहीं रही थी। मैडम, इतना शर्माना भी अच्छा नहीं है। मैं आपका इकलौता शौहर हूँ। आप मुझे बिना झिझक ताड़ सकती हैं, घूर सकती हैं और महवियत से देख भी सकती हैं। अबीर खान बोलते हुए उसे देखने लगा, जो अब चेहरे पर हाथ रखे अपना चेहरा छुपा चुकी थी। अबीर खान ने अपना सूट ज़मीन से उठाया और ब्लैक कलर का कुर्ता शलवार, जो कुछ देर पहले ही जस्ट पहना था और वो बिल्कुल साफ़ सुथरा था, वो लिए बाथरूम में चला गया। अंदर जाकर इस कदर इश्तियाल में रहा कि हाथ का मुक्का बनाए दीवार को मारने लगा। यू वर हर्टिंग हर, यू वर डूइंग दैट इंटेंशनली। तुम इस लायक ही नहीं हो अभी भी कि तुम उसके पास जाओ। वो आज भी तुम्हें सहने के काबिल नहीं बनी है। अबीर ने फिर से दीवार पर मुक्का मारा। देखा था ना, कमर का क्या हाल कर दिया बेचारी की। क्या सोचेगी अब मेरे बारे में। एक तिल ही तो था, इस तिल से इतनी जलन, इतनी हसद। हाँ मिशाल, क्या कभी मुझसे प्यार कर पाएगी कि मैं ऐसे जुनूनी हो जाता हूँ। तुम जानवर बन गए थे, ये कहना सही होगा ना। वो अपने बालों में उंगलियां फेरते हुए इश्तियाल अंगेज़ी से सोचने लगा। हाँ हाँ, तुम जानवर ही बन चुके थे। अबीर ने अपनी रगों के खून को ठंडा करने के लिए
इस सर्दी में भी ठंडा शावर खोल दिया। अबीर ने शावर खोलते बामुश्किल अपनी आंखों में आई नमी को संभाला। उसकी लेफ्ट धड़कन पर भी तुमने अपनी मोहब्बत की मोहरें जब्त की हैं। तुम्हें पता ही नहीं चल रहा था कि तुम किस कदर जुनूनी थे। तुम अपने आप में ही नहीं थे और उसे दर्द हो रहा था, लेकिन तुम नहीं रुक रहे थे, या शायद रुकना ही नहीं चाहते थे। इतने सालों का सब्र आज तमाम हो चुका था तो तुम अपने आप में ना रहे। और वो सुर्ख रंग जब चादर पर आया था, वो बार बार खुद को छुड़वा रही थी, कह रही थी कि रुक जाएं, बस करें, सब्र करें, पेन हो रही है। लेकिन तुमने उस पर रहम नहीं किया। तुम हट सकते थे, तुम खुद को रोक सकते थे, लेकिन तुम ठहरे एक कमज़ोर मर्द, हर शख्स की तरह एक कमज़ोर मर्द जो अपने नफ्स के हाथों हार जाता है। हाँ, तुम अगर रुक जाते तो वो कहीं जा तो नहीं रही थी ना। तुम 2-3 दिन बाद भी ट्राई कर सकते थे। वो बीवी है तुम्हारी, अब हमेशा साथ रहेगी। पर्दा तो रिमूव हो ही चुका था ना। उसे मज़ीद 20 मिनट तक जिद करते तुमने सिर्फ अपनी ख्वाहिश को तकमील किया। इस अनचाही ख्वाहिश को सालों से तुम्हें उसको लेकर थी, जिसके लिए तुम दिन रात तड़पते रहे थे। हाँ, बिल आखिर तुमने वो पा लिया। उसे तकलीफ़ में मुब्तला करके तुमने खुद को तस्कीन दी। वो खुद को मलामत करते अब हद तजावुज़ कर रहा था। वो इस कदर ओवर थिंकिंग करने लगा जो ज़ाहिर है उसे नहीं करनी चाहिए थी। उसने सामने दीवार पर बने बड़े से शीशे में खुद को देखा। शेम ऑन यू, अबीर खान ने हाथ उठाते खुद को ज़ोरदार थप्पड़ मारा। न जाने वो किस एहसास में मुब्तला हो रहा था कि उसे समझ नहीं आ रही थी कि उसने कोई गुनाह नहीं किया। ये करना तो ज़रूरी ही था। ये तो हर लड़की की किस्मत में थोड़ा सा दर्द आता है, और लड़कियां कौन सी कम बहादुर होती हैं जो थोड़ा सा दर्द बर्दाश्त ना कर सके। औरतें तो 6-8-10 बच्चों तक को जन्म देते इतनी तकलीफ़ बर्दाश्त करती हैं जितनी हड्डियां टूटने पर होती है। तो फिर ये वक्ती मामूली सी तकलीफ़ कैसे वो बर्दाश्त ना करें। और मियाँ बीवी के रिश्ते में 2 तरफ़ा सुकून रखा है अल्लाह ने, ना कि एक तरफ़ा। ये वो 19वीं सदी का दौर तो नहीं है ना जहाँ पर सिर्फ मर्द को सुकून हासिल होता था। आज के दौर में मर्द बड़े प्यारे होते हैं जो औरतों के हक हुकूक के साथ साथ उनके सुकून व तस्कीन का बाइस भी बनते हैं। ज़माना तेज़ी से बदल रहा है और अबीर खान जैसा मर्द तो एक आइडियल मर्द था जिसने पूरी रात मिशाल को 2 बार सुकून पहुंचाया था। ऐसा सुकून कि वह चाह कर भी भूल नहीं सकती थी। अबीर खान अपनी सोचों में महव अभी भी खुद को मलामत कर रहा था। वाई अबीर, वाई, हाउ कैन यू डू दिस? तुमने भी रिवायती मर्दों की तरह उसी दिन ही किया ना। उसकी सोचें तनफ्फुर का शिकार थी, लेकिन उसके दिल को उस पर रहम आया तो उसे जवाब देने लगा। अबीर, तुमने जो किया वो सही किया। आखिर तुम्हारे पास क्या ऑप्शन था? तुम क्या करते? तुमने इतने सालों सब्र किया है, और अगर तुम नेक्स्ट टाइम करते तब भी मिशाल को इस सब से गुजरना पड़ता। ऐसा ना होता कि वो ना गुजरती। कुछ लम्हों या 2-4 दिनों की ये तकलीफ़ नॉर्मल होती है। मिशाल ठीक हो जाएगी। जस्ट डोंट ब्लेम योरसेल्फ। वो खुद ही समझाने लगा था, तसल्ली देने लगा था कि उसने जो किया वो सही था। ऐसे ही होता है फर्स्ट टाइम, फिर सब ठीक हो जाता है। लेकिन अपने दिमाग का क्या करता? उसका दिमाग नहीं मान रहा था। उसे भड़का रहा था जैसे उसने कोई गुनाह किया हो, जबकि उसने सुन्नत अदा करके सवाब का काम किया था, ना कि गुनाह का।
उसे अपना आप बुरा लग रहा था, उसे तकलीफ़ हो रही थी। वो शावर लेते अब शावर बंद कर चुका। ठंडा यकबस्ता पानी भी उसके जुनून को ठंडा ना कर पाया था। न उसे सर्दी लगी थी और ना ही कपकपाहट हुई थी। वो खुद को समझा बुझा कर अब शावर लेते, अपना सूट पहनते बाहर निकला। ब्लैक कुर्ता शलवार पहने गीले बालों से वो बाहर निकला तो मिशाल की आंखें हुनूस बंद थी। उसने बाल बनाते घड़ी देखी तो 2 बज रहे थे। वो बेड पर आया तो मिशाल ने बिना ब्लैंकेट के ही सो चुकी थी। उसके पाँव भी सीधे नहीं थे। मिशाल। अबीर ने बेड के करीब मिशाल की साइड से आते उसे पुकारा। मिशाल, मेरी जान, मेरी ज़िंदगी, ऐसे कैसे सो गई हो? मिशाल, मिशी। अबीर खान उसे मोहब्बत से पुकारते उसके करीब बैठा। मिशाल नींद में थी, कसमसा कर हिली और दर्द से कराहने लगी। अबीर, मेरा पैर, अबीर, मेरा पाँव। उसने दर्द से आंखें खोली और फिर बंद कर ली। क्या हुआ? क्या हुआ पैर को? अबीर एकदम फिक्रमंद सा हुआ और उसे फिर याद आया कि मिशाल के पाँव में दर्द था। दिल में दर्द से टीस उठी कि वो कैसे भूल गया था और कैसे लगातार अपना अमल करने में इतना मसरूफ़ रहा कि पाँव का ख्याल भी ना आया। अब उसके लेफ़्ट पैर को पकड़ते नरमी से सीधा किया। अब उसके राइट पाँव पर हाथ रखते जैसे ही सीधा करने लगा, मिशाल से सकते हुए तड़प उठी और आंखें भी खोल दी। हाँ अबीर, बहुत पेन हो रही, प्लीज़ हाथ नहीं लगाएं पाँव को, पक्का फ्रैक्चर हो गया है, मिशाल तड़प कर बोली थी। मिशाल। अबीर ने मिशाल का पैर देखा तो वो अभी तक उसी पोजीशन में खुला था जिस हालत में अबीर ने खोल कर उसे अपने कुर्ब से नवाजा था। उसकी रूह की गहराई में उतरा था। अबीर ने उसके हसीन लबों से नज़रें बामुश्किल फेरी और पाँव को देखा, क्योंकि मिशाल को ऐसे देखकर वो एक मर्तबा फिर मिशाल को अपने कुर्ब में बहकाने को तैयार था। मिशाल नींद से जाग गई थी, अब कराह रही थी। अबीर, प्लीज़ कुछ करें। रुको, मैं आता हूँ, अबीर कहते बाथरूम चला गया और वहाँ से नरम सा टॉवल गीज़र के गर्म पानी में भिगो कर ले आया। मिशाल ने देखा तो अब दर्द को फरामोश किए एक मर्तबा फिर शर्म आने लगी। उसने फिर से अपने उल्टे पाँव को मूव करते राइट जानिब करते खुद को अपनी खूबसूरती को खुद से छुपा लिया और आंखें बंद कर ली। अबीर प्लीज़, मैं खुद कर लूँगी, मिशाल ने अटक अटक कर कहा। अबीर आकर बेड पर सामने ही बैठ गया और नरमी से लेफ्ट घुटने को पकड़ते फिर से साइड पर कर दिया। मुझे हक है, अबीर ने बस इतना ही कहा और इस टॉवल से नरमी से मिशाल को क्लीन करना शुरू कर दिया। मिशाल के दिल की धड़कन ऊपर नीचे होने लगी। वो हद दर्जा खुफ्त महसूस कर रही थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि अबीर उसके साथ ऐसा भी करेंगे, उससे इतनी मोहब्बत भी दिखा सकते हैं। वो तो अंदर ही अंदर खुश थी, बस उसके पाँव में दर्द सा था। उसे लग रहा था कि उसका पाँव टूट चुका है, उसे फ्रैक्चर हो चुका है और अब तकलीफ़ बढ़ चुकी है। वो आंखें बंद किए अबीर को फील करती रही। वो 2 मर्तबा उसे क्लीन करते अच्छे से साफ सुथरा कर चुका था। मिशाल ने मुसलसल आंखें बंद रखी थी, खुफ्त से 2-4 आंखें भी खोल नहीं पाई थी। अबीर के वजूद में जवान जज्बों ने खून उबाला था। उसके वजूद में बेतहाशा बेचैनियाँ उमड़ आई थी। वो एक मर्तबा फिर पागल हो रहा था, लेकिन बामुश्किल खुद पर काबू रखते 2 मर्तबा मिशाल को साफ़ करते बेडशीट खींच दी और बास्केट में डाल दी। साथ ही टॉवल भी धोने वाले कपड़ों के बास्केट में डाल दिया।
अबीर ने नरमी से अपनी दाएं हाथ की उंगलियों की पोरों से उसे महसूस करते देखना शुरू किया ताकि देख सके कि सब कुछ नॉर्मल है। उसके हाथों का लम्स मिशाल को बेचैन करने लगा। अबीर अबीर अपना काम जारी रखे रहा था। मिशाल ने तड़प कर आंखें खोल दी। अबीर अबीर क्या कर रहे हैं? वो खौफज़दा चेहरे से बोली। कुछ नहीं कर रहा, बस देख रहा हूँ कि चोट तो नहीं लग गई। देखकर तसल्ली कर रहा हूँ कि तुम ठीक हो ना। अबीर ने मोहब्बत में आते शर्मिंदगी मिटाने के लिए नरमी से एक मर्तबा फिर अपने हाथ का जौहर दिखाना शुरू कर दिया और मिशाल की हालत गैर होने लगी। वो अभी तक एक ऑकवर्ड सी हालत से लेटी शर्मिंदा हो रही थी, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रही थी। वो अबीर के मजबूत हाथ की पोरों को महसूस करते ही बेचैन होने लगी थी। सीन मिसिंग हैं जो यहाँ पर नहीं लिखे गए हैं, क्योंकि वो सीन यहाँ पर अपलोड नहीं किए जा सकते। इस एपिसोड समेत इस पूरे नॉवेल की PDF तैयार है, इस वक्त डिस्काउंटेड प्राइस पर अवेलेबल है। डिस्काउंट दोबारा से लगाया गया है अपने रीडर्स के लिए, तो इस वजह से आप लोग डिस्काउंटेड प्राइस को अवेल कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मेरा कम्युनिटी से भी मिल जाएगा आपको। इसके अलावा जो है व्हाट्सएप नंबर मेरे चैनल के बायो में भी मौजूद है। आप वहाँ से व्हाट्सएप को जो है वो अप्रोच करके और वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं और मुझसे डायरेक्टली अपना नावल ले सकते हैं। और इसके अलावा ये नावल बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही हिट नावल है, मोहब्बत की गहराई। इस नावल को यहाँ पर मैंने लिखना शुरू किया है दोबारा से। विदाउट रोमांस एपिसोड्स पोस्ट कर रही हूँ। ज़ाहिर है रोमांस जो है वो किसी भी एपिसोड का यहाँ पर नहीं आएगा, वो पेड होता है। तो आप लोगों को अगर रोमांस पढ़ना है तो आप पेड PDF ख़रीद सकते हो, और अगर आप लोगों को सिर्फ स्टोरी एंजॉय करनी है तो आप खुशी खुशी स्टोरी को एंजॉय कीजिए और अपना टारगेट पूरा कर दीजिए लाइक और कमेंट का। तो इस वीडियो पर मुझे 100 लाइक्स एटलीस्ट चाहिए और 50% के कमेंट चाहिए मुझे, ताकि मैं एपिसोड नंबर 16 जल्द से जल्द पोस्ट करूं। अबीर ने शुक्र किया था कि सब ठीक है, अब सुर्ख रंग नहीं आ रहा। वो खुश सा हो गया था, वरना इतना ज़्यादा सुर्ख रंग देखते वो कब से परेशान था कि कहीं इंटरनल इंजरी तो नहीं कर दी है उसने गलती या बेध्यानी में। वो अब मुस्कुराते हुए अपना हाथ पीछे खींचते मुस्कुराते हुए पीछे को हटा और उसके पाँव पर हाथ रखते मिशाल की तेज़ होती सांसों को नॉर्मल कर रहा था। मिशाल ने नाराज़ नज़रों से अबीर खान को देखा, जो उसे प्यासा बनाकर अब छोड़ चुका था। अबीर की नज़र कमर पर पड़ी तो एक मर्तबा फिर खुद से वहशत सी हुई। वह बेख्तियार होते आगे को हुआ और एक मर्तबा फिर अपनी मोहब्बत दिखाने लगा। अबीर खान मिशाल के ऊपर आते मिशाल के नाक से नाक मिस करते नरमी से सहलाया और उससे अपने रवैये की माज़रत की। आई एम सॉरी, मैंने तकलीफ़ पहुंचा दी ना अपनी जान को। अबीर के लहजे का कुर्ब महसूस करते मिशाल ने आंखें खोल दी और उसके दोनों गाल पर अपने नरम व मुलायम हाथ रखते अब पीछे से उसका सर पकड़ा और खुद में भेजते अपने साथ लगाया। नहीं, आई लव यू अबीर। मिशाल ने एक मर्तबा फिर मोहब्बत का इजहार किया और अबीर के सर के बालों में अपनी उंगलियां चलाईं। मैं ठीक हूँ, बस मेरे पाँव में ज़्यादा दर्द हो रहा है। मिशाल ने अपना दर्द छुपाते अबीर खान को झूठी तसल्ली दी, क्योंकि वो नोट कर रही थी कि अबीर मुसलसल गिल्ट में जा रहा है और बार बार सॉरी कर रहा है, मतलब उसे बुरा लग रहा है। मिशाल को पेन हो रहा था, लेकिन वो अपना पेन अब सोचना नहीं चाह रही थी, क्योंकि वो बहुत खुश थी, मुतमईन थी कि उसकी शादी अबीर खान से हो चुकी थी। उसके ऊपर तो फ़िलहाल वो सोचना भी नहीं चाहती थी, इसलिए उसने अभी तक खुद को भी नहीं देखा था कि अबीर ने उसके वजूद पर अपनी शिद्दत और जुनून की मोहरें कैसी लगाई थी।
वो तो बस अबीर को तसल्ली दे रही थी क्योंकि वो अबीर को शर्मिंदा सा नहीं देख सकती थी। अबीर नरमी से पीछे को हुआ तो उसकी नम आंखें मिशाल ने बगौर देखी थी। अबीर खान ने खुद को लम्हों में कंपोज किया और मुस्कुराने लगा। क्या पहनाऊं? सुबह शावर लोगी या अभी? क्या इरादे हैं? अबीर खान ने ब्लश करते पूछा। अबीर ने नरमी से पूछा और मुस्कुराते हुए बेड से उतर गया। यही वाला नाइट सूट पहना दें, ये साफ़ ही है। सुबह ही शावर लूँगी। अभी तो नहीं, अभी कहाँ हिम्मत हो रही है, अभी तो पेन हो रही, आई मीन के पाँव में पेन हो रहा। मिशाल ने जल्दी जल्दी से बातें बनाई कि अबीर का मुस्कुराता चेहरा मुरझाया चेहरा नहीं बनाना चाहती थी। ओके। अबीर ने नीचे उससे उसका सूट उठाया और उसके पास आते उसे सीधा करने लगा। अब मिशाल के दाएं पैर को नरमी से खींचते सीधा कर दिया। मिशाल करा उठी थी, तकलीफ़ के आसार चेहरे से नुमायां थे। उसके चेहरे पर तकलीफ़ के आसार आ चुके थे। मिशाल, मुझे भी लग रहा है कि तुम्हारा पाँव फ्रैक्चर हो चुका है, लेकिन सूजन तो है नहीं। पता नहीं क्या मसला है। अगर फ्रैक्चर होता तो यकीनन सूजन भी होती। कल सुबह ले जाऊंगा डॉक्टर के पास, अबीर ने कहा और ड्रेसिंग टेबल पर चला गया। मिशाल ने सामने पड़े ड्रेसिंग मिरर में खुद को देखा और हैरान सी हुई। उसने सबसे पहले अपनी लेफ्ट जानिब ही देखा और उसके बाद उस हल्की रोशनी में अपनी कमर के तिल वाली जगह देखी जो पूरी सुर्ख हो चुकी थी। मिशाल ने देखते अब अबीर को देखा तो फिर खुद को कंपोज करते अनजान सी बन गई, जैसे उसने कुछ भी ना देखा हो, और आंखें बंद करते बैकग्राउंड से टेक लगाते अपनी धड़कनों पर कंबल खींचते रख लिया। अबीर ने कोकोनट ऑयल उठाया और बेड तक आया। अब बेड पर बैठते अपने हाथों पर ऑयल निकाला और सबसे पहले मिशाल की इसके आगे के सीन यहाँ पर अपलोड नहीं होंगे, इसलिए आप इन कुस्तों को मुकम्मल पढ़ना चाहते हैं तो इसका PDF ख़रीद लें ताकि हर सीन से लुत्फ़अंदोज़ हो सके। मेरे नावल को पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पेड नॉवेल्स की लिस्ट नीचे मौजूद है जो पूरा नावल मुकम्मल है जिसे आप ख़रीद सकते हैं, जिसमें शामिल है मोहब्बत की गहराई सीज़न 1, मोहब्बत की गहराई सीज़न 2, ज़ोयाने इश्क नावल, और इसके अलावा फ़िलहाल मेरा जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो परी की जन्नत नावल का चल रहा है और वो भी पेड है। और इसके अलावा अज़लाने इश्क नावल है चल रहा है, वो भी फ्री नावल है। अज़लाने इश्क फिक्शनल राइटिंग पर आता है, आप लोग उस नावल को भी फॉलो कर सकते हैं। उसके शुरुआती किस्तें अगर आप पढ़ना चाहते हैं 1 से लेकर 7 तक तो वो फ्री में PDF में आपको विद रोमांटिक सीन्स आपको फ्री में मैं दे दूँगी अगर आप मांगेंगे मुझसे अज़लाने इश्क की 1 से लेकर 7 एपिसोड्स को तो मैं दे दूँगी। उसके बाद अगर आपको वो पसंद आती है तो आप आगे उसका नावल जो है वो यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। फ़िक्शनल राइटिंग पर उसकी एपिसोड्स आती हैं जो कि बिल्कुल फ्री नावल है और आप मेरे नावल्स को एंजॉय कर सकते हैं। इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टारगेट को ज़रूर पूरा कीजिए ताकि अगली किस्त आपको जल्द से जल्द मिल सके। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।